यह कहानी प्राचीन समय की है, जब भारत के हरे भरे जंगलों में साधुओं और संतों के छोटे छोटे आश्रम बसे हुए थे। इन आश्रमों में न केवल शांति और साधना का माहौल होता था, बल्कि यहाँ आने वाले लोगों को जीवन की गहरी सीखें भी मिलती थी। ऐसी ही एक कथा बोधि भिक्षु की है, जो अपने सरल और प्रभावी विचारों के लिए जाने जाते थे। उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन को बदल देती थी और उन्हें नई दिशा देती थी। एक दिन एक युवा व्यक्ति बोधि भिक्षु के आश्रम में आया। वह व्यक्ति अत्यधिक परेशान था, चेहरा चिंता और उदासी से भरा हुआ था। उसकी चाल धीमी थी और उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। आश्रम पहुंचते ही उसने बोधि भिक्षु के चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लोग मेरी आलोचना करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे नफरत नजरों से देखते हैं। बोधि भिक्षु ने उस व्यक्ति को गौर से देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी समझ थी। उन्होंने शांति से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सभी को खुश कर सकते हो? युवक ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे समझे और मेरी भावनाओं का सम्मान करें। वहां बोधि भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं, इसे पूरा करने के बाद तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। पास के गांव में जाओ और कोशिश करो कि हर कोई तुमसे खुश हो जाए। जब तक सभी खुश ना हो जाएं, तब तक वापस मत आना। युवक को यह कार्य कठिन तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद गुरुजी की यह परीक्षा उसके लिए कुछ सीखने का माध्यम होगी। वह तुरंत गांव की ओर चला। गांव पहुंचकर युवक ने हर किसी को खुश करने का प्रयास शुरू किया। वह लोगों की हर संभव मदद करने लगा। यदि किसी के खेत में काम करने की जरूरत होती तो वह वहां पहुंच जाता। यदि किसी को भोजन की आवश्यकता होती तो वह खाना बनाकर देता। यदि दो लोगों के बीच झगड़ा होता तो वह उसे सुलझाने की कोशिश करता। शुरुआत में लोग उससे खुश दिखे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। कुछ लोग उसकी मदद को स्वीकार नहीं करते थे तो कुछ उसकी आलोचना करने लगे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि वह यह सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। युवक इन प्रतिक्रियाओं से बेहद आहत हुआ। उसने महसूस किया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, सभी को खुश करना असंभव था। कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ लोग उसे बुरा भला कहते। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। कई हफ्तों तक प्रयास करने के बाद वह युवक पूरी तरह थक चुका था। उसने महसूस किया कि गुरुजी का कार्य असंभव था। हताश और निराश होकर वह बोधि भिक्षु के पास वापस लौट आया। आश्रम में पहुंचते ही उसने कहा, गुरुजी, मैंने आपकी बात मानकर हर संभव प्रयास किया, लेकिन मैं असफल रहा। बोधि भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने सभी को खुश करने की कोशिश की? युवक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। कुछ लोग मुझसे खुश थे, कुछ लोग नाराज। भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, यही जीवन का सत्य है। तुम इस दुनिया के हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। यदि तुम हर किसी की राय और बातों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी शांति खो बैठोगे। उन्होंने आगे समझाया, यह जरूरी नहीं है कि हर कोई तुम्हें पसंद करे। जीवन का उद्देश्य सभी को खुश करना नहीं, बल्कि अपने आप को समझना और अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है। जब तुम बेचैन में महसूस करो तो लोगों की बातों को अनदेखा करना सीखो। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल बुद्धा सारांश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। एक बार एक नगर में महात्मा बुद्ध सभी को प्रवचन दे रहे थे और बंधन के बारे में बता रहे थे कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण मोह होता है। मानव का स्वयं को कहीं भी बांधना दुख का कारण होता है। जहां भी मोह होगा, बंधन होगा, वहां दुख जरूर होगा। अतः स्वयं को इन सबसे बाहर निकाले। अपना उपदेश खत्म कर बुद्ध वापस आ गए। अगले दिन एक आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, मैं जानता हूं कि कल का उपदेश आपने मेरे लिए दिया था। मैं आपकी कही बात समझ गया हूं। मैं अपने सारे बंधन तोड़कर आपके पास आया हूं। अपने सारे मोह छोड़कर आया हूं। कृपा करके मुझे अपने साथ रख ले। अब मेरा मकसद केवल सत्य को खोजना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन त्याग दिए हैं? आदमी बोला, मेरे घर पर मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बेहद बीमार रहती है। मेरे जीवन में बहुत दुख थे जब तक मैंने आपका उपदेश नहीं सुना था।
लेकिन अब मैं जाग गया हूं कि मेरी पत्नी, बच्चे और मेरे माता पिता के साथ बंधन से ही मुझे दुख होता है। मैं जब अपनी पत्नी को बीमारी में कराते हुए सुनता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे कभी कभी लगता है कि काश यह मर जाए तो इसका दुख कम हो जाए। कभी कभी मुझे जीना भी बेकार लगता है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि इन सब से जुड़े रहने के कारण ही मैं दुखी था। इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आया हूं। अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य सत्य को खोजना है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम पक्का सब कुछ छोड़ना चाहते हो? आदमी ने कहा, हाँ, सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। बुद्ध ने फिर कहा, क्या तुम कुछ पीछे भूल तो नहीं रहे कोई भी? पुराना रिश्ता? आदमी ने कहा, मैं कुछ नहीं भूल रहा, मैं सबको पीछे छोड़ आया हूं। मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया है, अब पीछे मुड़कर उन्हें कभी नहीं देखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज की रात तुम विश्राम करो, कल सुबह मुझसे आकर मिलना। आदमी पूरी रात आश्रम की चीजों को देख सोचने लगा कि मैंने आज तक अपना समय सिर्फ बर्बाद ही किया है। अब वह ऐसे महाकार्य का हिस्सा होने जा रहा है जिसका खुद बुद्ध संचालन कर रहे हैं। बुद्ध की कृपा से उसे जीवन का सही मकसद मिल गया है। अगले दिन सुबह सुबह ही वह आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुवर बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें पूर्व की ओर जाना है। वहां गांव में तुम्हें एक शादी का नाम की महिला मिलेगी। वह एक ज्ञानी स्त्री है, वह तुम्हें जो भी दे तुम्हें लेकर आना है। वह आदमी वहां के लिए निकल गया। रास्ते में बहुत तेज धूप थी, उसे बेहद भूख लगी थी। दूर तक का सफर था, वह काफी थक भी गया था। वह आदमी रास्ते बीजे भर सोचते हुए गया कि अगर वह घर पर होता तो इस धूप में घूमने की जगह आराम कर रहा होता और भोजन कर रहा होता। सोचते सोचते वह शादिका के गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने शादिका को देखा। वह बेहद खूबसूरत थी। वह उसे देखता ही रह गया। शादिका ने इस आदमी को देखकर कहा, आप अंदर आ जाओ, मुझे मालूम है आपको महात्मा बुद्ध ने भेजा है और आपको भूख लगी होगी। मैं आपको भोजन परोस देती हूँ। उसने उस आदमी को भोजन दिया। वह आदमी एकदम हैरान हो गया। यह वही भोजन था जिसके बारे में वह रास्ते भर सोच रहा था। भोजन करते समय आदमी की नजर सादिका के पैरों पर गई। वह बेहद सुंदर और कोमल थे। सादिका ने कहा, बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर हैं। उनके चरणों में जिसे स्थान मिल जाए उसे तब किसी और के चरणों की जरूरत नहीं पड़ती। वो आदमी यह सुनकर अपनी नजरें नीची कर लेता है। भोजन करने के बाद आदमी ने सोचा, भोजन तो हो गया, थोड़ा आराम करने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब तो यहां से ऐसे ही जाना होगा। शादिका ने कहा, आपने भोजन तो कर ही लिया, थोड़ी देर विश्राम भी कर लीजिए, मैं आपको पंखा कर देती हूँ। वह आदमी सोचने लगा कि यह कैसे संभव है, जो मैं सोच रहा हूँ वही चीजें हो रही हैं। उसने सोचा कि यह कोई संजोग ही होगा। वह आदमी चादर बिछाकर आराम करने लगा और शादिका उसे वहीं बैठकर पंखा करने लगी। वह आदमी छुप छुप कर शादिका को बार बार देखने लगा। वह कभी उसके चेहरे को देखता तो कभी उसके चरणों को। वह उसके शरीर के सभी आकृतियों को देखता और मन ही मन सोचता कि कितनी सुंदर स्त्री है, एकदम शांत, सुंदर, प्यारी वाणी। इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था। वह मन ही मन शादिका के लिए कई सारी कविताएं बना चुका था। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। शादिका से उसने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। जाते समय आदमी ने सोचा कि एक बार शादिका को फिर से ध्यान से देख लेना चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री है। तभी शादिका ने कहा, शरीर में कुछ नहीं रखा, यह तो बस मानस मज्जा, हड्डी और रक्त का जोड़ है, इसमें कुछ नहीं है। यह सुनकर आदमी घबरा गया और बोला कि आप अंतर्यामी हैं, मन की आवाज को सुन लेती है। वह बोली, नहीं, मैं कोई हम नहीं हूं। बुद्ध की कृपा और साधनों से मैं जीवन को जानती हूं और मन के भावों को पढ़ सकती हूं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं कि शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह तो नष्ट हो जाएगा। वह आदमी मन ही मन बेहद लज्जित हुआ और सोचा कि इस स्त्री ने मेरे मन की भावनाओं को जानते हुए मेरा इतना सम्मान किया और मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं। वह आदमी शादिका से नजर नहीं मिला सका और वहां से बुद्ध के पास वापस चला आया और बुद्धि से सब बात कहने लगा कि गुरुवर, मुझसे गलती हो गई है। बुद्ध ने कहा, मैं पहले से ही तुम्हारे मन के भाव को जानता था। अब तुम बताओ, क्या तुम बंधनों से मुक्त हो गए हो? आदमी ने कहा, मैंने तो आपके कहे अनुसार अपने सारे मोह बंधन त्याग दिए। मेरा मोह
मेरे परिवार से था जिन्हें मैं छोड़ आया हूं। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं हो जाते। बंधन और मोह हमारे भीतर होते हैं, ना कि बाहर। इसलिए तुमने परिवार के बंधनों को तो छोड़ दिया, लेकिन एक और बंधन बांधने चले थे, जिसके कारण आज तुम खुद को पापी समझ रहे हो। आदमी बोला, बुद्ध आप सही कह रहे हैं, मैं बस अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। लंबे समय से वह बस कमाती थी और मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूं, जिसकी वजह से मैं अपनी ही जिम्मेदारी से भाग रहा था। उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। और जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मुझे लगा परिवार ही सबसे बड़ी बाधा है, उसे छोड़ने से ही सत्य की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं गलत था। मैं समझ गया हूं कि सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा परिवार नहीं, बल्कि मैं खुद हूं। बुद्ध ने कहा, मैं जो भी कहता हूं वहां लोग अपने स्वार्थ अनुसार ही सुनते हैं। जहां उनका स्वार्थ नहीं होता वहां वह उन बातों को नकार देते हैं। मोह, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, इन सब चीजों को लोग बाहर की तरफ ही ढूंढते रहते हैं। कामना से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से वासना, और वासना ना मिले तो क्रोध पैदा होता है। ये सब एक दूसरे से डर होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपको क्रोध आता है, आप उसका जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देते हैं कि उसकी वजह से मुझे क्रोध आया है। हम कभी यह नहीं कहते कि उसका कारण मैं खुद हूं, जबकि क्रोध हमें हमारी वजह से ही आता है। अगर आप चाहे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हम हमारे मन में ही होते हैं। इसीलिए मन से और मन के बंधनों के कारण ही हम सब दुखी होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी कहानी में। पर्वतों की तलहटी में बसे एक गांव में रहने वाला बालक मानव बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था। वह बड़ा बनना चाहता था, लेकिन मानव को यह सब बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास बहुत कम समय है, इसलिए मानव अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। उसने कई बार सफलता पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। मानव को कुछ सफलताएं तो मिली, लेकिन वह कभी भी अपने मनचाहे नतीजे हासिल नहीं कर पाया। इस वजह से मानव बहुत परेशान रहता था। वह सोचता रहता था कि उसमें कहां कमी रह गई। वह और मेहनत करके दूसरों से जल्दी सफल क्यों नहीं हो पाता? यह सवाल उसे अक्सर बहुत परेशान करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मानव उसको समझ में आने लगा कि शायद उसे वे नियम और रहस्य नहीं पता थे जिनका इस्तेमाल करके वह कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता था। जिस दिन उसे यह बात समझ में आई, मानव ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जो उसे सफलता के नियम और रहस्य विस्तार से समझा सके। और फिर एक दिन मानव को अपने एक मित्र के जरिए को ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वह लोगों की समस्याओं को बड़ी ही समझदारी और सरलता से समझते थे और उनका समाधान ढूंढते थे। साथ ही वह कठिन से कठिन बातों को भी बहुत ही सरल शब्दों में समझाने में माहिर थे। ये गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही मानव अगले दिन सीधा गुरु के आश्रम में गया। वह एक बौद्ध भिक्षु थे। मानव ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने मानव से आने का कारण पूछा। मानव कहने लगा, गुरुजी, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं बड़ी सफलताएं प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह सब समय रहते प्राप्त करना होगा। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने की कोशिश की, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहा परिणाम नहीं मिला। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की आवश्यकता है, जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं उन नियमों का पालन अवश्य करूंगा। बौद्ध भिक्षु ने मानव की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून देखा। मानव सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने और बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने मानव की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, आज मैं आपको 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर आप पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे तो आप 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में पूरा कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको इन नियमों पर पूरा भरोसा रखना होगा और इनका पूरी ईमानदारी से पालन करना होगा।
पहला नियम यह है, सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोले कि हाँ, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। आपको अपने दिमाग को यह यकीन दिलाना होगा कि आप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको अंदर से इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होगा कि आप अपने 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी हासिल कर सकते हैं, तब तक आप इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाएंगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करें। जैसे एक विद्यार्थी ने पूरे साल कुछ खास पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले वह सब कुछ भूलकर पढ़ाई में डूब जाता है और इतनी मेहनत करता है कि उसके नतीजे सबको चौंका देते हैं। जब वह विद्यार्थी अभी मेहनत और एकाग्रता से 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में पूरी कर सकता है, तो आप अपने लक्ष्य क्यों नहीं हासिल कर सकते? सफलता के नियम सभी के लिए समान रूप से काम करते हैं। दूसरा नियम महीने के लिए गायब हो जाओ। अगले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि कोई तुम्हारा है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को भूल जाओ। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला है। जो रहना चाहता है वह रहेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और इन सब परेशान करने वाली चीजों से दूर रहो। इसका मतलब है कि तुम्हें महीने के लिए दुनिया से ऐसे गायब हो जाना है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। तुम्हें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ अपने मन और शरीर से खुद को 6 महीने के लिए दूर कर लेना है। 8 महीने बहुत लंबा समय नहीं है। यह सुनने में भले ही बड़ा लगे, लेकिन तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि तुम ये त्याग किसके लिए कर रहे हो, चाहे वह आपके दोस्त हो, आपके पड़ोसी हो या खुद के। और ये इन 6 महीनों में अगर कोई आपके और आपके लक्ष्य के बीच में आ रहा है, चाहे वह कितना भी अमीर या प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वह बकवास कर रहा है तो वहां से गायब हो जाए। अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको अपने मतलब से बाहर घूमने के लिए बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दें, क्योंकि आपके जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर चले जाएंगे। गपशप करने वाले दोस्तों के उस समूह से दूर हो जाएं। उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना बंद करें जो आपका समय बर्बाद करते हैं। अगर कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो ऐसा ही हो। अपनी नींद और ऊर्जा दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद करें। पूरी तरह से स्वार्थी बने। सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों, योजनाओं और परिवार के बारे में। बस अपने दिमाग में उन सभी विचारों को जला दें जो आपको उनसे दूर ले जा रहे हैं। तीसरा नियम, सही गुरु। अगर आप किसी चीज में जल्दी सफल होना चाहते हैं और उसके शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपना समय ऐसे लोगों के साथ ना बिताएं जिन्हें उस काम के बारे में बहुत कम जानकारी है, बल्कि आपको सीधे उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वही व्यक्ति आपको शीर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका सिखा सकता है। उसने उन सभी कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया है जिनका आपको भविष्य में सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह आपको अपने अनुभवों से चीजें सिखा सकता है, लेकिन आपको खुद सीखने में बहुत समय लगाना होगा। तो 10 महीने में 10 साल का लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु बनाना होगा। चाहे वह पैसा हो या सफलता, दोनों को 2 गुना तेजी से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए बस सही मार्गदर्शन, फोकस और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। चौथा नियम है, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। तय करें कि आपको क्या हासिल करना है और कितने समय में। आपका लक्ष्य आपके साथ स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। आप कितने भी स्मार्ट या बुद्धिमान क्यों ना हो, आपका दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और आप अपने लक्ष्य के लिए हर दिन कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। बड़ी सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे जरूरी है। मनुष्य स्वभाव की एक बात यह है कि अगर आपका लक्ष्य बहुत आसान है तो आप उसे छोड़ देंगे, और अगर आपका लक्ष्य बहुत मुश्किल है तो भी आप असफलता के कारण उसे छोड़ देंगे। इसलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो मुश्किल हो लेकिन पूरे किए जा सके। अगली बात, आपके जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं
यानी 6-7 ऐसी चीजें जो आपको समान रूप से महत्वपूर्ण लगती हैं, इन सभी को करना जरूरी है। फिर उनमें से एक भी काम ऐसा नहीं है जो सच में जरूरी हो। 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि एक भी प्राथमिकता ऐसी नहीं है जो सार्थक हो। प्राथमिकता का मतलब है उद्देश्य, यानी जो कुछ भी है बस यही है और इसी समय में है। उद्देश्य ना होने का मतलब है लटका हुआ दुखी और अव्यवस्थित जीवन। उद्देश्य का मतलब है मौज मस्ती। आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई उद्देश्य नहीं है तो वह हमेशा मूर्ख ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का नियम बड़ा अजीब होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए और वे बस व्यस्त रहते हैं। इसलिए अगर आपको 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में हासिल करना है तो आपके दिमाग में आपका लक्ष्य साफ साफ अंकित होना चाहिए। 5वां नियम है लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे जरूरी कामों पर नजर डालें, उन्हें पहचानें और फिर उन कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिन, हफ्ते और महीने में बांट दें और सुनिश्चित करें कि आप जो काम कर रहे हैं उसे हर दिन पूरा कर रहे हैं। और इसके लिए आपके पास 3 ठोस कारण होने चाहिए। आप इस लक्ष्य को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? याद रखें कि आपका कारण जितना मजबूत होगा, आपके लक्ष्य के प्राप्त होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। हर दिन अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें और महसूस करें कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। इसे महसूस करने और अनुभव करने का प्रयास करें। साथ ही खुद से यह सवाल पूछना भी जरूरी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना जरूरी है आपको और क्या छोड़ना होगा आपको। अपने लक्ष्य के बारे में भी अंदाजा होना चाहिए। आपका लक्ष्य कितना मुश्किल है, आपको कितनी मेहनत करनी होगी अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आपको क्या करना होगा स्विंगल, आपको कितना त्याग करना पड़ेगा, इसका अंदाजा भी आपको है। 6वां नियम है अपने अंदर दृढ़ एकाग्रता और अनुशासन विकसित करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, आज हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि ऐसा कभी कभी ही महसूस होता है। उस दिन को याद करें जब आप बहुत एकाग्र थे, आपको बहुत सारा काम करने का मन कर रहा था। आप ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि मैं कल से ये करूंगा। आपके अंदर एक उत्साह था, आपके अंदर एक ऊर्जा थी। सोचिए अगर ऐसा आपके साथ हर दिन होने लगे तो आप अपने जीवन में क्या हासिल नहीं कर पाएंगे। आलस्य, थकान, किसी काम को करने का मन ना करना, विचलित होना, हार मानने का मन करना, बार बार काम बदलना, यह सब नहीं होना चाहिए। इसलिए आपका ध्यान अपनी उलझन को नियंत्रित करने पर होना चाहिए। हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना सीखें। आपका सबसे अच्छा समय वह होता है जब आप उत्साहित होते हैं। सिर्फ वही करें जो आपके लिए सबसे जरूरी हो। दुनिया के बाकी सारे काम बाद में भी किए जा सकते हैं। जो भी काम आप पहले दिन कर पाए, अगली बार उसे कम समय में करने की कोशिश करें। दर्द को सहे आपका शरीर और आय करी दिमाग कुछ समय बाद उसे स्वीकार कर लेंगे। फिर एक दिन वह आपके लिए मजाक बन जाएगा। जो बाधा आपके लक्ष्य को पाने के रास्ते में आती है उसे छोड़ दें, उसे अलग रख दें। जब हम ऊर्जावान, उत्साहित और केंद्रित महसूस कर रहे हों, तब हम 10 घंटे का काम 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हैं। और अगर यह ऊर्जा और एकाग्रता हमेशा आपके अंदर बनी रहे तो आप 10 साल का लक्ष्य 10 महीने में भी पूरा कर सकते हैं। सफल लोग दुनिया के सारे मजे को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने काम में मजा ढूंढते हैं। सबसे सफल लोगों के पास कहानियां हैं कि उन्होंने एक ही काम को कितनी बार लगातार किया। कहानी इस बारे में नहीं है कि उनके पास कितना ज्ञान था। आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, उसका काम गिना जाता है, उसका ज्ञान नहीं। बहुत से लोगों के पास ज्ञान होता है लेकिन बहुत कम लोग लगातार काम कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान के साथ साथ कड़ी मेहनत और अनुशासन भी बहुत जरूरी है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस बात के उदाहरण में जाएंगे कि कम ज्ञान वाले लोग अक्सर ज्यादा ज्ञान वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं और इसका कारण है निरंतर प्रयास। सफलता ना तो ज्ञान की मोहताज है, ना तेज दिमाग की, ना पैसे की और ना ही जान पहचान की। सफलता निरंतर प्रयास की गुलाम है। बात ज्ञान की नहीं है। पूरी दुनिया ज्ञान ले रही है, उसके बाद उसे
दूसरों से ज्यादा समझदारी से ज्ञान का इस्तेमाल करना है। 90% लोग ने दिमाग में मौजूद ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। वे ज्ञान लेकर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दुनिया में सफल और अमीर लोग वही बने हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया। आप इतने ज्ञानी हैं कि मेहनत हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति को पीछे छोड़ देती है। जब बुद्धिमान व्यक्ति मेहनत नहीं करता, एक मूर्ख व्यक्ति अपनी निरंतर मेहनत और प्रयास से एक प्रतिभाशाली आलसी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है। सफलता के लिए ध्यान और ज्ञान की जरूरत होती है। हम ज्ञान तो ले पा सकते हैं, लेकिन भटकते हुए मन पर ध्यान केंद्रित करना सबसे मुश्किल होता है। दूसरी चीज है अनुशासन और समय पर काम करना। इस दुनिया में ज्यादातर सपने काम को टालने की आदत की वजह से मारे गए हैं। ज्यादातर सपने अलग सिनेमा के रहे हैं। कल करूंगा, बाद में करूंगा कहने की इस आदत ने कई लोगों को बुढ़ापे में इस बात का पछतावा कराया है कि काश मैंने एक बार और कोशिश की होती। 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में हासिल करने के लिए गहन एकाग्रता और अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। 7वां नियम है जिम्मेदारी ले और जवाबदेह बने। अपने काम के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार बने और उसके प्रति जिम्मेदार बने रहें। एक ऐसा व्यक्ति खोजें जिसके प्रति आप जवाबदेह हो। अगर आप कोई काम करने का वादा करते हैं तो आपसे सवाल कर सके कि काम पूरा हुआ या नहीं, और आपको उसे जवाब देना होगा। ऐसी जिम्मेदारी और जवाब आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता और आपको समय पर काम पूरा करने के लिए मजबूर करता है। जिस व्यक्ति के प्रति आप जवाबदेह होंगे वह आपके माता पिता या शिक्षक हो सकते हैं। 8वां नियम है लगातार नई चीजें सीखते और अपनाते रहें। अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि आपने लक्ष्य बनाया और वह आपकी योजना के अनुसार पूरा हो जाएगा। आप हर दिन मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। कभी कभी आप बहुत मेहनत करेंगे और आपको कुछ अच्छे नतीजे मिलेंगे। फिर आप मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। आप ऐसे ही नीचे आ जाएंगे, फिर आप फिर से ऊपर जाएंगे और ऐसा कई बार होगा। तब जाकर आपका दिमाग, शरीर और आपका विश्वास यह चीज स्वीकार कर पाएंगे कि हाँ, मुश्किलों के बाद भी आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बात बहुत ही साधारण है। बदलाव प्रकृति पर का नियम है, इसीलिए लगातार नया सीखते जाओ। अपने पुराने बेकार विश्वासों को तोड़ते जाओ और समय के अनुसार नई चीजों और तरीकों को अपनाते जाओ। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की। अब मानव को यह समझ आ चुका था कि उसे जल्दी सफलता हासिल करने के लिए क्या क्या करना है। मान ने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल भी मिलता है। लेकिन क्या किसी ने आपको यह बताया कि माता पिता के कर्मों का फल भी उसकी संतान को ही भोगना पड़ता है? हर एक मनुष्य को अपने और अपने माता पिता के किए हुए पुण्य दान कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह कर्म अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसका इसी फल उसकी संतान को अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी में हम यही जानेंगे कि क्या सच में माँ बाप के कर्मों का फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक ज्ञानी गुरु जो सभी शास्त्रों में निपुण थे, वे इकट्ठे एक छोटे से आश्रम में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। एक दिन अचानक उनकी धर्म पत्नी ने पूछा, स्वामी, क्या क्या सच में माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी उस गुरु ने अपनी पत्नी से कहा, जितनी सच्चाई इस बात में है कि मनुष्य जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही कार्य करे, ऐसा वही फल प्राप्त होता है, उतनी ही सच्चाई इस बात में भी है कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपको इस बात का ज्ञान होगा कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को मिलता है और उन्हें किस तरह उसे भोगना पड़ता है। फिर गुरु ने अपनी पत्नी से कहा, एक नगर में एक अत्यंत गरीब व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम रमेश था, जो किसी तरह से दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश को मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 मिलते थे। उसमें से वह कुछ पैसों का रोजाना दान करता था और बाकी पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण और घर का खर्च चलता था। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मानव था। उस गरीब व्यापारी रमेश के परिवार में अब कुल 3 सदस्य हो गए। दोनों पति पत्नी
और एक उसका बेटा महेश को अब धीरे धीरे अपने बच्चे के पालन पोषण में समस्या होने लगी, क्योंकि इधर प्रतिदिन महंगाई बढ़ रहती जा रही थी। फिर गुरु कहते हैं, एक दिन की बात है, रमेश के बेटे मानव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप रोजाना 50 रुपए कमाते हैं, जिसमें से आप कुछ पैसों को रोज दान कर देते हैं और थोड़े से पैसों में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। रमेश को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी रोज 50 रुपए कमाते हैं और वह कुछ रुपए दान कर देते हैं। यह सब दान तुम्हारे लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन मानव इस बात को नहीं समझ पाया, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। गुरु ने कहा, इसी तरह से कुछ समय बीतता गया और रमेश का बेटा मानव अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मानव की उम्र 14 वर्ष की हो गई। एक दिन की बात है, जब रमेश काम करके शाम के समय वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक काला सांड आया और आकर उस गरीब रमेश को मारने लगा। उस सांड के हमले से रमेश की वहीं पर मृत्यु हो गई। जब रमेश की पत्नी और उसके बेटे को रमेश की मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन रमेश के बेटे मानव ने अपनी मां से पूछा, मां हमारे पिताजी कहां चले गए। रमेश की पत्नी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर यमपुरी में यमराज के पास चले गए हैं। तब मानव ने कहा, जब पिताजी थे तो रोजाना 50 रब कमाते थे और उसी में से रब की बचत करते थे। हमारा पालन पोषण उसी 2 रुपयों से करते और ब्याह बसी फमिशिन बाकी के रुपए दान पुण्य में लगा देते थे। मां अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा, कैसे हमारा पेट भरेगा। फिर मां ने अपने बेटे मानव से कहा, बेटा जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहारा नहीं होता, उनसे सभी दूर भागने लगते हैं। गरीबों का सहारा सिर्फ भगवान है, भगवान के अलावा कोई गरीब की सहायता नहीं करता। फिर मानव ने अपनी मां से कहा, मां ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हमारे ऊपर अवश्य ही दया आ जाएगी और वह हमारे पिताजी को मेरे साथ जरूर भेजेंगे। दोस्तों, फिर गुरु अपनी पत्नी से आगे कहते हैं कि उस छोटे से बच्चे मानव की बात पर उसकी मां ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन की बात है, उस गरीब आदमी रमेश की पत्नी अपने बेटे मानव को घर पर अकेला छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली गई। उधर उसके बेटे मानव ने मन में सोचा कि मैं यमराज के पास जाता हूं और अपने पिताजी को लेकर आता हूं। ऐसा सोचकर मानव अपने पिताजी को लाने के लिए अपने घर में आज से चल देता है। मानव को चलते चलते काफी समय बीत गया। बहुत ही विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में जाकर बैठ गया। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसानी आवाज में कहा, बेटा तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसा कोमल बालक नहीं आया है। फिर मानव ने कहा, मैं एक गरीब आदमी रमेश का बेटा हूं। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं और अब मैं अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूं। उस बरगद के पेड़ ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने कहा, बेटा तू मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूंगा। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसका कौन सा कारण है। तब मानव ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य वही पूछकर आऊंगा। गुरु कहते हैं, इतना कहकर मानव वहां से आगे चला जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प को देखकर मानव डर के मारे रोने लगा और वह सर्प इंसान की आवाज में बोलने लगा, बेटा तुम मुझसे डरो मत, मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और ऐसे भागे फिरे कहां जा रहे हो। मानव हिम्मत रखते हुए उस सर्प के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे सर्पराज, मैं गरीब आदमी रमेश का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस सर्प ने कहा, बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूं, मेरे से अब चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसका कौन सा कारण है। तब मानव ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछकर जरूर आऊंगा। दोस्तों, गुरु ने आगे कहा। इतना कहकर मानव आगे चलने लगता है। फिर चलते चलते थोड़ी दूर पर उसे रास्ते में एक किसान दिखा। किसान ने कहा, बेटा तुम कौन हो,
कहाँ जा रहे हो देखने में? तो तुम बड़े ही बुद्धिमान लग रहे हो। फिर उस मानव ने कहा, मैं एक गरीब आदमी रमेश का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। फिर उसके ने कहा, बेटा तुम मेरा एक काम कर सकते हो, तुम यमराज के पास जाकर उनसे मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए मुसाफिरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें से पानी अभी तक क्यों नहीं निकला है? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अन्याय किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं और बहुत मेहनत की, आखिर इसका क्या कारण है जिससे कुएं में पानी नहीं निकल रहा? मानव ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। दोस्तों, गुरु ने कहा। इतना कहकर मानव वहां से आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तालाब मिला। फिर मानव तालाब के किनारे पर गया और पानी पीने लगा। तभी उस तालाब से तैरती हुई एक बतख आई और कहने लगी, बेटा तुम तो बड़े कोमल स्वभाव दिखते हो, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तब मानव ने कहा, मैं गरीब आदमी रमेश का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, गुरु ने कहा। मानव की बात सुनकर उस बतख ने कहा, बेटा तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना। कई वर्षों से मैं इस तालाब में भटक रही हूं, 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी तालाब में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब मानव ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आऊंगा। इतना कहकर मानव वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते वह तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। दूसरे किनारे पर जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि एक मरा हुआ बगुला वहां पर पड़ा हुआ था। जब मानव ने उस मरे बगुले को लांग कर आगे बढ़ा तो वह मरा हुआ बगुला बोलता है, बेटा तुम कौन हो, कहां रहते हो और कहां जा रहे हो? मानव ने उसकी आवाज सुनकर कहा, मैं एक गरीब आदमी रमेश का बेटा हूं और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहा हूं। उस बगुले ने कहा, तुम यमराज से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पर ही पड़ा हुआ है। कभी पानी की लहर आती है तो मेरा शरीर तालाब के अथवा में चला जाता है और पानी की लहर से वापस बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, और इसका क्या कारण है? मानव ने कहा, ठीक है, मैं यमपुरी में जाकर यमराज से तुम्हारा यह प्रश्न अवश्य ही पूछ कर आऊंगा। गुरु ने आगे कहते हुए कहा। इतना कहकर मानव वहां से चलने लगा और वहां से चलते चलते यमपुरी में पहुंच गया। वहां पहुंचकर यमराज के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे यमराज जी, मेरे पिताजी कहां पर हैं? मैं अपने पिताजी को यहां से लेने के लिए आया हूं, क्योंकि जब मेरे पिताजी घर पर थे तो वह प्रतिदिन रुपए कमाते थे, जिसमें से कुछ रुपए तो दान कर देते थे और कुछ रुपयों में से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब मेरे पिताजी घर पर नहीं रहते, उन्हें आपने अपने पास बुला लिया है, तो मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से मेरे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। दोस्तों, गुरु ने अपनी धर्म पत्नी से कहा। फिर यमराज ने उसके क्षण की बात को सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम यहाँ पर शांत मन होकर बैठो। यमराज ने मानव को अपने पास में बिठाया और उस अच्छे से भर पेट भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पूछा, हे वत्स, तुम्हें और क्या चाहिए? फिर मानव को रास्ते में जो भी मिले थे उनके प्रश्न यमराज जी से पूछे। यमराज ने उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, बेटा मानव, तुम जाते समय उन सबको उनके उत्तर अवश्य ही बताना। फिर यमराज ने कहा, बेटा मानव, तुम अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढकर परेशान हो रही होगी और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पिजी तुम्हारे घर जल्द पर पहुंच जाएंगे। फिर मानव यमराज जी को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगा। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले मानव को वही मरा हुआ बगुला मिला जो तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ था। मानव को देखकर वह मरा हुआ बगुला कहने लगा, बेटा मानव, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब मानव ने कहा, हाँ बगुला, मैंने यमराज से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। यमराज ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु तुमने किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बताया। अब मर गए हो, वह ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर को चोट कर रहा है।
जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बताओगे, अपनी ज्ञान की महानता नहीं दिखाओगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी दोस्तों। गुरु कहते हैं, फिर उस मरे हुए बगुले ने कहा, बेटा मानव, अब ऐसी हालत में भला मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आए? अब एक ही उपाय है, तुम मेरे ज्ञान को ले लो और लोगों तक पहुंचा देना। फिर उसने मानव को जितना भी उसके पास ज्ञान था, वह सारा ज्ञान मानव को दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर मानव आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते उसे वहीं बतख मिली। बतख ने कहा, बेटा मानव, क्या तुम यमपुरी से लौट कर आ गए? तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था। उस मानव ने कहा, हाँ यमराज से मैंने तुम्हारा प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर पिछले जन्म में बहुत सारा अमृत भरा हुआ है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दो, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल तड़पती रहोगी। बतख ने कहा, बेटा मानव, अब कौन आएगा मेरा अमृत लेने के लिए, इसलिए तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर बतख ने अपना अमृत मानव को दे दिया और बतख ने जैसे ही मानव को अमृत दिया, वैसे ही उस बतख की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसी तरह से मानव वहां से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलते चलते रास्ते में उसे वही किसान मिला जो मुसाफिरों के लिए कई सालों से कुआं खुदवा रहा था। उस किसान ने जैसे ही मानव को देखा तो बड़े प्रेम से उदास मन लिए हाथ जोड़कर मानव से कहने लगा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था या नहीं? मानव ने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने कहा कि आपके घर में एक जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब तक आप उस लड़की का विवाह नहीं करोगे और कन्यादान नहीं करोगे, तब तक कुएं से पानी नहीं निकलेगा। पहले जो तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, उसे पूरा कर लो। जो ईश्वर ने तुमको जिम्मेदारी सौंपी है उस पर ध्यान दो। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवा। फिर मानव ने कहा, बेटा मानव, मैं अपनी लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने के लिए जाऊंगा? तुम मुझे बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के बालक दिख रहे हो, इसलिए बेटा मैं चाहता हूं कि तुम ही मेरी लड़की से विवाह कर लो, गुरु कहते हैं। फिर मानव ने अपनी प्यारी सी कन्या का विवाह मानव के साथ कर दिया। फिर किसान ने अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर मानव के साथ विदा कर दिया। इस तरह से मानव अपनी पत्नी को लेकर फिर आगे चलने लगा। फिर उसे रास्ते में वही विशाल बरगद का पेड़ मिला जिसकी छाया में उसने विश्राम किया था। उसने पूछा, बेटा मानव, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? उसने कहा, हाँ पूछा था। यमराज ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम स्कूल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा स्थान एक गुरु का था। तुम्हें लोगों तक ज्ञान पहुंचना था, लेकिन तुमने अपने लक्ष्य का, अपने पद का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तुम ज्ञान शिक्षा देने के बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें अच्छी तरह ज्ञान का उद्देश्य नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी थे, परंतु तुम उन बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। उन्हें सही तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके वजह से उन छोटे छोटे बच्चों ने बड़े हो जाने पर तुम्हें श्राप दिया था, जिसके कारण तुम हिलडुल नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा है उसे किसी को दे दो, इसके बाद में तुम्हें तुम्हारी आत्मा की मोक्ष की प्राप्त होगी। गुरु ने कहा। मानव की बात सुनकर उस बरगद के पेड़ ने कहा, बेटा मानव, मैं यह ज्ञान तुम्हें देता हूं और यह ज्ञान उन छोटे छोटे बच्चों को अवश्य देना। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने मानव को अपना ज्ञान दिया, वैसे ही उस बरगद के पेड़ की आत्मा को मोक्ष से संतुष्टि मिली और वह बरगद पी की योनि से मुक्त हो गया। फिर मानव जैसे ही आगे चलने लगता है तो उसे रास्ते में वही इच्छाधारी सर्प मिला। उस सर्प ने बजते कहा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? तब मानव ने कहा, हाँ पूछा था नागराज। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को धरती पर नहीं उगलते हो और ना कभी किसी को दान नहीं करने देते हो। जब तक तुम इस नागमणि का दान किसी